वेलकम टू अग्रैरी क्लासेस। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात कर ली थी स्क्वायर की। अब हम स्क्वायर पे एक आध दो क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर दिए गए संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप 25 का स्क्वायर निकालिए, देन 125 का स्क्वायर निकालिए, देन 20 का निकालो। फिर मान लो कुछ नेगेटिव लेते हैं कि पॉजिटिव 4/5 का निकालो, -16 का निकालो, -9/20 का निकालो। तो हमको इन सब नंबर के स्क्वायर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले आप 25 का स्क्वायर निकालें। कैसे? यहाँ पर लिखें सॉल्यूशन। पहला क्या है? 25 का स्क्वायर निकालना। तो लिखने का तरीका देखिएगा कि लिखेंगे कैसे। स्क्वायर सब निकाल लेते हैं या निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है वही एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से अलग बनाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन रहा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। 25 लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे 25 और उसके ऊपर लगाएंगे पावर 2 मीन्स स्क्वायर, मतलब घात 2। ये हो गया 25 का स्क्वायर, यानी 25 का वर्ग 25 का वर्ग। इसका मतलब क्या है कि 25 का 25 में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मान लीजिए आपको करना है क्या कि सिंपल ही आप ऐसे लिखिए। मैं बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ मेथड। 5 5 25, 5 2, ये हो गया 12, 2 5 10, और ये आ गया आपका 625, 625। 25 का स्क्वायर 625। समझ गया होंगे कैसे निकाला हमने। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर पावर 2 लगाया, फिर उस नंबर का उस नंबर में मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो उसका क्या है, स्क्वायर। ऐसे ही नंबर 125 है, 20 है, इस तरह का नंबर है। तो मुझे लगता है कि आप लोग 125 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 20 का स्क्वायर निकाल लेंगे, या मैं निकाल दूँ। चलिए निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 125 का स्क्वायर निकालना है, पावर 2 लगाएंगे आप, और 125 का 125 मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल तरीका वही, ऐसे लिखिए आप। ये हो गया आपका 625, ठीक है। 5 2 1, 5 7 6 2 8, 5 13, 2 3 4, यानी आएगा 4375। फिर हम बात करेंगे क्या, 20 के स्क्वायर की। 20 का स्क्वायर, 20 लिखा, पावर 2 लगाया, 20 का 20 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए। 2 2 जा 4 और 2 0 बढ़ा दिया, 420 का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 4/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 4/5 इंटू 4/5। देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, तो कुछ कटेगा नहीं, ना ऊपर ना नीचे ना तिरछा, कैसे भी नहीं कटेगा।
तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौको 16, 50 25 मीन्स 16/25। क्वेश्चन नंबर 5 ये है -16, तो -16 का स्क्वायर निकालेंगे हम, -16 पावर 2 मीन्स क्या, -16 इंटू -16 और 16 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 256 और माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है -9/20 का स्क्वायर, तो -9/20 का वर्ग करेंगे हम, यानी क्या -9/20 में मल्टीप्लाई में ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ कि कभी भी दो साइन को एक साथ नहीं लिखते, जब भी लिखेंगे तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो 9×9 81 और 20 का स्क्वायर निकाला है हम लोगों ने 400 माइनस माइनस प्लस। आपने देखा कि बड़ी आसानी से मैंने सारे नंबर्स के स्क्वायर निकाल दिए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, सिंपल उस नंबर का उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन लिखने का तरीका जो बताया मैंने आपको कि वो नंबर दिया है उसके ऊपर पावर 2 लगाइए, घात 2 लगाइए, और घात 2 लगाएंगे उसी को बोलेंगे स्क्वायर, और देन उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। दैट्स ऑल। नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ किनारे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरी वीडियो को आप 2x पे देखने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही आप 2x करेंगे, पहले से मेरी स्पीड तेज है और वो तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और हो सके भाई मन करे, अच्छा लगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है जब आपकी मर्जी होंगी तभी आप करेंगे। फिर भी आगे वीडियो ऐसी मिलती रहे, देन आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ग पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, उस पर 2-4 क्वेश्चन लगा लिए। अब बात करेंगे वर्गमूल की, स्क्वायर रूट की। व्हाट इज स्क्वायर रूट, व्हाट इज वर्गमूल, वर्गमूल क्या है। देखिए स्क्वायर रूट, हम कभी भी किसी भी है ना शब्द का अर्थ समझने के लिए उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि उसका आप संधि विच्छेद कर दो, उसको अलग अलग भाग में बांट दो। संधि विच्छेद बड़े काम की चीज़ है ना। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है बड़े काम की चीज़ है। देखिए तो वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है, ध्यान से समझिए। स्क्वायर रूट, वर्गमूल। अब पहले हिंदी समझते हैं हम लोग। यानी हमें कोई संख्या दी है, सपोज दिया है 256, 256 कोई संख्या दी है। अगर कहे कि इस संख्या का आप मुझे वर्गमूल बताइए, स्क्वायर रूट बताइए, मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि ये वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मूल बताओ, इसका रूट बताओ। मतलब ये स्क्वायर कहां से आया, ये किसका स्क्वायर है, समझे आप। मैं कहना चाहता हूं कि वर्गमूल का संधि विच्छेद है वर्ग प्लस मूल। मतलब जो संख्या आपको दी गई है वो किसी संख्या का वर्ग है और आपको उसका मूल बताना है। मतलब क्या कि वो किस संख्या से निकली है, किस संख्या का वर्ग है। मीन्स क्या कि स्क्वायर दिया है, हमको इसका रूट बताना है, जड़ बताना है, जड़ कि वो किस संख्या का स्क्वायर है। इतना हम समझ गए होंगे कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल का संधि विच्छेद करने पर क्या अर्थ निकल रहा है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्ड में अंतर क्या है। ठीक है ना, इतना आप नोट कर सकते हैं। फिर मैं मिटाऊं। अब यहां एक बात और समझिए आप कि अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 के स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो 3 का स्क्वायर होता है 9। एक बात मैं और बताऊं कि रूट का, वर्गमूल का, स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, जो साइन होता है, वो होता है इस तरह। पहले आप ऐसे बनाएं, फिर ऐसे करके ऐसे। ये है स्क्वायर रूट का, वर्गमूल का सिंबल। जब भी हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो जैसे
हम वर्ग निकालने के लिए पावर 2 लगाते हैं, वैसे वर्गमूल निकालने के लिए उस पर हम वर्गमूल का साइन लगाएंगे। अब देखिए मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, तो मैं 4 लिखाऊं, 4। अभी बताऊंगा मैं कि वर्गमूल निकालने का 2 तरीका बताऊंगा, लेकिन बस सिंपल तरीके आप समझे कि 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं क्या, अगर उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में फैक्टर कर दें, अभाज्य उसका गुणनखंड कर दें, अभाज्य गुणनखंड कर दें, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ पर हम यानी समझिए कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल ऐसा घर है जिसमें से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको जोड़ा बन के बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब सेम संख्या 2 बार हो तो वो बाहर निकल जाएगी। 2 2 जोड़ा बन गया और बाहर निकल जाएगा, क्या हो गया 2। आप देख पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट क्या आ गया 2। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, जोड़ा बन के बाहर निकला, क्या आ गया 3, क्या आ गया 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 का रूट 3, जस्ट अपोजिट है इसका। अब मैं समझाने जा रहा हूं कि स्क्वायर रूट निकालने का कितना मेथड होता है, कितना तरीका होता है। वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का 2 विधि, 2 मेथड, थोड़ा सा अच्छा बना जाए, है ना। 2 विधि, 2 मेथड। पहला मेथड है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदी वाले हिंदी पर ध्यान दे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पर, और NRI दोनों पर ध्यान दे सकते हैं। डिवीजन मेथड, भाग विधि। स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधियां हैं, फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड, गुणनखंड विधि। और भाग विधि, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे गुणनखंड विधि की, इससे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे कोई नंबर दिया है, सपोज मेरे पास कोई नंबर दे दिया है 289, सॉरी थोड़ा आसान लेते हैं, मान लीजिए 196, ठीक है ना। 196 हमने नंबर लिया और यहाँ कहा जा रहा है कि आप 196 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो मैं बता दूं आपको, फैक्टर मेथड में स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले उस नंबर का फैक्टर निकालना होता है। तो मैं ये 196 है, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन में यानी हल में हम लिखेंगे क्या, उस नंबर को तो लिखेंगे ही, लेकिन जब तक उस नंबर के ऊपर हम स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आप उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 196 है, आप इसका फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 2 से लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 49 आ गया, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 करने 7। तो हम इस फैक्टर को इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब वही हमारा काम है। काम क्या है कि हम क्या बनाए, जोड़ा। 2 7, बाहर 2 आ गया, फिर 7 आ गया और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, मतलब 196 का स्क्वायर रूट होगा 14, 196 का वर्गमूल होगा 14। कोई समस्या है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका क्या बताया है, पहला बताया तरीका कि आप सबसे पहले उसके ऊपर वर्गमूल का स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएं, जो लगाया मैंने। उसके बाद उस नंबर का फैक्टर करें, गुणनखंड करें, वो हमने कर दिया। और उस गुणनखंड को इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखें और उसका जोड़ा बनाएं, जोड़ा बना के
बाहर निकाल दें, आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप पूछेंगे जिसका जोड़ा ना बने क्या होगा? जिसका जोड़ा ना बने, सपोज मैंने रैंडमली कोई कुछ भी लिया, रैंडमली लिया मैंने ले लिया ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे ले लिया। तो अब बाहर कौन को निकल रहा है? 3 और 5, उसको बाहर निकाल दिया। बचा क्या है? 2 रूट में, तो 3 बचे 15 और रूट 2, ये होगा इसका आंसर, ये होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो बाहर नहीं निकलेगा और वो अंदर ही रहेगा। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 15 रूट 2, या हिंदी में कहेंगे 15 कौड़ी में 2। ठीक है, कौड़ी में 2, यानी हम इसको कहते हैं रूट, या कहेंगे कौड़ी। ठीक है ना, कोई समस्या? ठीक है, अब मैं चलता हूँ, एक आध 2 क्वेश्चन बताता हूँ इसी फैक्टर मेथड पे, फिर हम आएंगे डिवीजन मेथड पर। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चले आगे। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि 2025 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, 576 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। अब मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन के ऊपर लिखा है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट of the given number। दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले हम यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लगाया था उसको समझते हैं। हमने 196 का रूट वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाला था। हमने क्या किया था? 2 9 18, 2 16, 2 चौको 8, 9 7 और ये 7, ये आया। हमने यहाँ पर उसको लिखा, जोड़ा बनाया, 2 7 14 आंसर आया। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि 196 196 अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो 196 आएगा, और -14 का स्क्वायर करें तो भी 196 आएगा, क्योंकि -14 गुणे -14 और माइनस माइनस प्लस 14 14 196। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी हम रूट की बात करेंगे, जब भी किसी संख्या पर रूट लगा होगा तो उसका आंसर 2 सिंबल में संभव है। यानी इसका आंसर या तो -14 होगा या +14 होगा। यानी हमको पता नहीं है कि ये 196 जो है ये -14 का स्क्वायर है कि 14 का स्क्वायर है, क्योंकि -14 का स्क्वायर भी 196 होगा और 14 का स्क्वायर भी 196 होगा। तो हम कैसे बताएंगे कि ये माइनस का स्क्वायर है कि प्लस का स्क्वायर है? इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि -+14। मतलब क्या कि -14 का स्क्वायर भी 196 होगा और +14 का स्क्वायर भी 196 होगा। अब जैसे कि यहाँ लिखा है कि फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल हमारे पास आया 2 साइन में,
एक आया ऋणात्मक वर्गमूल, एक आया धनात्मक वर्गमूल, और जब पहले से ही प्रश्न में कह दे, क्वेश्चन में कह दे कि हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब धनात्मक वर्गमूल निकालना है, तो हम ऋण वाली संख्या को, माइनस संख्या को नहीं लेंगे। और जब क्वेश्चन में कह दे कि हमें ऋणात्मक वर्गमूल निकालना है, निगेटिव स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम निगेटिव नंबर को लेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि आप धनात्मक वर्गमूल निकालिए। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी धनात्मक वर्गमूल या पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो हम निगेटिव वाला पक्ष, साइड नहीं लेंगे। दो 2025 की बात कर रहा हूं मैं, जो इस 24 के बाद आने वाला है। तो हम 2025 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2025 का आप निकालेंगे फैक्टर। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। अभी आप लोगों को, कई लोगों को समस्या हो रही होगी कि कैसे मैं बता दे रहा हूँ कि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है 2 से कटेगा, लास्ट में डबल 0 है तो 4 से कटेगा। ये एक रूल होता है संख्या का कि जब हम संख्या को देख के पता लगा लें कि वो संख्या किससे कटेगी। वो रूल मैं आने वाले वीडियो में जरूर बनाऊंगा। अगर आपकी डिमांड होगी, आपका लाइक अच्छा आएगा, कमेंट अच्छा आएगा और सब्सक्राइब रहेगा तो मैं उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा। आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट जरूर करें, अच्छा चाहे बुरा, कमेंट जरूर करें। 2025 यानी लास्ट में 5 है तो हम इसका करेंगे 5 चौक को 20। अब यहाँ समझना है आपको, 5 चौक को 20, 20 के बाद 2 आया, लेकिन 2 5 से छोटा है तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम 2 अंक लेंगे। और याद कीजिए, जब भी हम भाग करते वक्त 2 अंक लेते थे, मतलब क्या, ये 2025 है, इसमें मैं 5 से भाग दूं तो 5 चौक को 20। अब मैंने उतारा 2, भाग नहीं जाएगा, फिर उतारेंगे 5। जब भी हम एक साथ 2 नंबर उतारते हैं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता है, उसके बाद पढ़ते हैं तो ये आपका आता है। उसी प्रकार हम जब फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर करते वक्त हम भाग ही दे रहे हैं। फैक्टर जब कर रहे हैं, गुणनखंड जब कर रहे हैं तो हम भाग ही दे रहे हैं, डिवाइड ही दे रहे हैं। 5 चौक को 20 हो गया, 5 4 या 20, यहाँ पर 0 लिखेंगे और 5 5 20, क्योंकि हम 2 अंक ले रहे हैं इसलिए। यहाँ मैंने समझा भी दिया आपको क्यों कर रहा हूँ मैं। फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से काटिए, 5 8 या 40, और यहाँ पर मैं 0 नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये 5 एक ही अंक है, 5 1 5। अब 8 और 1, 81 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं, और 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 0 5 नहीं है। चेक करते हैं, 8 1 9। जब भी आप नंबर्स को जोड़ेंगे, यानी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, जो संख्या दी है उसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे, अगर वो संख्या का अंकों का योग 3 से कटने वाला कोई नंबर आता है तो 3 से कटेगा। 8 1 9, 3 से कट रहा है मतलब होल नंबर 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 2 बचा, उधर गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। मेरे पास जो नंबर आया मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। और अगर मैं इसका जोड़ा बनाऊं, 5 3 3, तो 5 3 15 3 45, 5 3 जा 15, 3 जा 45, ये 45 इस संख्या का वर्गमूल हो गया। अब कहेंगे आप कि नहीं भैया कि 45 जो 2025 है इसका वर्गमूल तो -45 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि संख्या का हमको पॉजिटिव स्क्वायर रूट धनात्मक वर्गमूल लेना है, इसीलिए हम केवल पॉजिटिव संख्या की बात करेंगे। यानी आंसर क्या आ गया, 45। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं 576 की। बार बार कह रहा हूं आपसे, मेरी वीडियो को आप 2x पे देखने का प्रयास ना करें, समझ नहीं आएगा। 576, 576 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने से पहले हम 576 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 2 जा 4, एक इधर गया,
2/16, 2/16, 2 एक 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 4 4 8 1 9, लेकिन 2 से भी कट रहा है, 2 से काटते हैं। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एक 2/16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब जो आया उसको हम इस स्क्वायर रूट में लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है और 3 बार और 2 बार 3 है, 6 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 और 3 है आपका 2 बार, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 25 इसका आंसर हो गया। अब फिर कहेंगे कि यहाँ इसका आंसर -24 भी हो सकता था। हाँ, हो सकता था, लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव पूछा है, धनात्मक पूछा है, इसीलिए हम केवल पॉजिटिव वाला साइड लेंगे। थैंक यू। और नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे डिवीजन मेथड की, जो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। उतना हार्ड नहीं, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, है ना। अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठ के पढ़ रहे हैं तो कुर्सी बैठ जाइए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि डिवीजन मेथड के पहले कुछ क्वेश्चन और कर दूँ। चलिए एक आध क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है 4:29/49, या इंग्लिश हिंदी में कहें क्या नहीं अगर यानी जो नंबर दिया है वो दिया है 4:29/49, यानी इस नंबर को हम हिंदी में पढ़ेंगे 4 सही 29/49। आप क्या कीजिए, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मतलब मिश्रित भिन्न में दिया है। आप मिश्रित भिन्न को, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते देखिए, पहले 49 का 4 से मल्टीप्लाई, 49 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 9 36, 6 3 हाथ में, 4 चौको 16 3 19, 196 आया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने का जो ऊपर नंबर उसको ऐड कर देंगे, 9 6 15, हाथ में 1, 9 तो 11 12, फिर कितना आ गया 225, मीन्स ऊपर का क्या आ गया 225, नीचे क्या है 49 है। यानी आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। मैंने मिक्स फ्रैक्शन का मिश्रित भिन्न का प्रश्न इसलिए उठाया है कि एक बार मैं साधारण भिन्न का क्वेश्चन बताऊं, एक बार मिश्रित भिन्न का कोई मतलब नहीं है, टाइम भी जाएगा। इसीलिए वीडियो को छोटा करने के लिए मैं डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन पर आया हूं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए उसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको बदल दिया है। अगर आपको स्क्वायर याद हो, ठीक है ना, वैसे आपको 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन याद नहीं है तो बस वही काम करेंगे हम, क्या पहले 25 का निकालेंगे, 225 का निकालेंगे फैक्टर, लास्ट 5 है, 5 से काटेंगे, 5 2 7 9, 3 से भी कट सकता है, 3 7 21, 3 15, 3 6, 3 15, 5 25, 5 जगह 5। यानी पहले तो इस जो नंबर आया उसके ऊपर लगाइए आप स्क्वायर रूट, यानी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं कौड़ी में। तो अब ये सबसे पहले ऊपर का क्या आया है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, नीचे 49 का करेंगे आप तो 49 का आएगा 7 गुणे 7, है ना, 7 गुणे 7 आएगा, 7 गुणे 7। ऊपर का बनाएंगे जोड़ा तो 3 3 और 5 और नीचे केवल 7, 3 5 15 अपॉन 7, 15 अपॉन 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 15/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और फिर क्वेश्चन कहें अब जो है
फिर से प्रश्न करेंगे कि भैया ये तो निगेटिव में -15/7 भी हो सकता था। हाँ हो सकता था, लेकिन सवाल में कहा है कि धनात्मक वर्गमूल निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा आगे आ जा रहा हूँ, इससे मेरा ये केबल खींचा जा रहा है। मैं कुछ वर्क दे देता हूँ आपको, आप उन क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। 75:46:29 एक होमवर्क ये है, और एक 529/196। दो क्वेश्चन आप होमवर्क में लगा लीजिए। केवल देखने से मतलब नहीं है कि देख लिया छाप लिया हो गया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। मैं एकदम भाई मुखर हूँ और साफ साफ कहता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन लगाया, इस क्वेश्चन को बस देख लिया आपने, छाप लिया, कोई छाप भी नहीं रहा होगा। जब तक आप इसको मेरे साथ साथ नोट नहीं करेंगे, 2 बार लगाएंगे नहीं, ये दिमाग में घुसने वाला नहीं है। दिमाग कहता है मेहनत कर, तब तो आऊँगा मैं। छापो।